भगवत गीता का अध्याय 15 श्लोक 4 कहता है, ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। इस श्लोक का अर्थ है, जब इंसान अपनी अटैचमेंट्स को विजडम की तलवार से काट देता है तो वो उस सुप्रीम स्टेट की तरफ बढ़ता है जहां से फिर कोई वापस भटकता नहीं। यही वो ओरिजिनल सोर्स, वो अल्टीमेट ट्रूथ है जिससे पूरा क्रिएशन होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नीलेश कपूर और आपके करियर ग्रोथ चैनल कपूर के करियर विकास सूत्र की इस सीरीज भगवत गीता फॉर कॉर्पोरेट लाइफ में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम समझेंगे पुरुषोत्तम योग का पाथ और कैसे एक प्रोफेशनल अपना इनर डायरेक्शन वापस पा सकता है। जो इस उल्टे पेड़ को काट देता है वही उस परम स्थान को खोजता है जहां पहुंचकर कोई नहीं लौटता। ये सार है पुरुषोत्तम योग के श्लोक 4 का। आज इसे हम कॉर्पोरेट और स्टार्टअप लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। पाथ टू द सुप्रीम गोल, जैसा भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। पहला पार्ट, व्हाट इज सुप्रीम गोल? ये है क्या? ऑफिस में हर किसी के पास कोई ना कोई गोल होता है, जैसे प्रमोशन, स्टार्टअप को स्केल करना, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, टीम को ग्रो करना। लेकिन पुरुषोत्तम योग कहता है कि असली सुप्रीम गोल वो है जो सिर्फ आपको नहीं, आपकी टीम, कंपनी और पूरे एनवायरनमेंट को अपलिफ्ट करे। यानी एक ऐसा गोल जो आपको ऊपर की ओर ले जाए, पर आपकी शांति, वैल्यूज और आइडेंटिटी उनको लूज ना होने दे। सेकंड पार्ट, श्लोक 4, इसका कोर मैसेज है, कट द अननेसेसरी ट्री। भगवत गीता में कहा गया है, जब तक बेकार की जड़ें नहीं कटेंगी मंजिल साफ नहीं दिखेगी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये रूट कटिंग क्या मतलब होता है? हर छोटे क्रिटिसिज्म पर ओवर रिएक्ट करना, कट इट। परफेक्शन के चक्कर में काम डिले करना, कट इट। मीटिंग्स में ईगो लेके आना, कट इट। हर डिसीजन पर अप्रूवल ढूंढना, कट इट। मल्टीटास्किंग में फंसकर फोकस को खो देना, कट इट। कितनी सारी चीजें हैं जो हम काट सकते हैं, क्योंकि जब आप ये अननेसेसरी रूट्स काटते हैं तभी ओरिजिनल गोल का पाथ दिखाई देता है। थर्ड पार्ट, हाउ टू रीच द सुप्रीम पुरुषोत्तम। श्लोक 4 कहता है कि सीकर उस मार्ग की तलाश करता है जो उसे उस परम लक्ष्य तक ले जाए। ऑफिस में यह रास्ता 3 चीजों से बनता है। फर्स्ट इज क्लैरिटी ऑफ पर्पस। सिर्फ काम मत करें, जाने कि ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आपका वाई क्लियर होता है आपकी एनर्जी और कमिटमेंट दोनों बढ़ जाते हैं। सेकंड, राइट कंपनी और राइट पीपल। भगवत गीता कहती है कि सही मार्ग वही पाता है जिसकी संगति सही हो। कॉर्पोरेट में इसका मतलब है एक अच्छी टीम, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों की कंपनी, राइट मेंटर्स। थर्ड, कंसिस्टेंट साधना, जो एक डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। बिग गोल्स इज इक्वल टू डेली डिसिप्लिन। सही है ना? यही गीता 15वें अध्याय की साधना है। रोज 1% स्किल बिल्डिंग, 10 मिनट सॉल्यूशन थिंकिंग, 30 मिनट डीप वर्क, रोज ऑनेस्ट फीडबैक देना भी और लेना भी। स्मॉल डेली हैबिट्स जिनसे बिग लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिल सके। फोर्थ पार्ट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एट वर्क। प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये कोई मिरेकल नहीं है। ये वो मोमेंट है जब आप समझते हैं, मैं सिर्फ काम नहीं कर रहा हूं, मैं अपने हायर पर्पस की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं सिर्फ ऑफिस नहीं जा रहा हूं, मैं अपने बेस्ट वर्जन को बिल्ड कर रहा हूं। जब ये अवेकनिंग आती है तब स्ट्रेस आपको शेक नहीं करता। छोटी छोटी जीत भी डीप सेटिस्फैक्शन देती है। टीम सिर्फ रिसोर्स नहीं रह जाती, वो आपकी सह यात्री या कंपेनियन बन जाती है। यही है पुरुषोत्तम योग का रियल लाइफ कॉर्पोरेट मीनिंग। आप काम रहते हैं,
इफेक्टिव बनते हैं और पर्पसफुली आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये था पुरुषोत्तम योग का श्लोक 4। अगले एपिसोड में हम श्लोक 5 और 6 की बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगा तो इसे अपने कोलीग्स और दोस्तों उनके साथ शेयर करिए। शायद आपका एक शेयर किसी की वर्क लाइफ में कामनेस और क्लैरिटी ला सकता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। स्टे काम, स्टे इंस्पायर्ड।